श्रीनिरञ्जनं देवाय नमो नमः। ओम क्षितिजलपावकं गगनं समीरं श्रीनिरञ्जनं देवाय नमो नमः। तीन लोक भवपि जरा पाप पुण्य भवजाल सकल जीव सावज भय एक हेरि काल। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोय करता कर न करी सक गुरु कर से हो। मैं पैदा मैं मारो मैं जारो मैं खाए जल थल मैं ही रमिरा मोर निरंजन नाम। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धरायो वही मोहम्मद वही महादेव ब्रह्मा आदम कहियो। कोई हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहियो। हिल मिल खेलत शब्द से अंतर रह न रे समझे कि मत ये कह क्या पंडित क्या से। साहब सतनाम। हमारा ये का नाम है साहब कि मानव सर्वश्रेष्ठ है, मानव से बड़ा कुछ नहीं है। मानव या प्राकृतिक ही परमात्मा है, क्योंकि यह संसार एक शून्य है। अब आप एक हैं, अगर आप हैं तो 10 है, अगर एक नहीं है तो संसार शून्य है। आप हैं तो परमात्मा हैं, आप हैं तो संसार है, आप हैं तो आत्मा परमात्मा जो कुछ है सब आप ही से है। तो आप एक हैं और संसार शून्य है। एक लिख करके अगर 0 लगा देंगे तो 10 हो जाएगा। आज 0 लगा करके बाद में 1 लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा। उसी तरह पहले अपना महत्व जानिए, अपने अंदर ढूंढिए, अपना महत्व जानिए, तब किसी का और जान सकते हैं। पहले अपना जानना है तो आप ही सत्य हैं। तो कहें मैं पैदा मैं मारो मैं जारो मैं खाए अजल थल मैं ही रमिरा मोर निरंजन नाम। मैं पैदा करने वाला कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा भी आप हैं, गुरु ब्रह्मा आप ही ब्रह्मा भी हैं, बनाने वाले आप ही पैदा करने वाले। मैं पैदा मैं मारो मैं पालन करने वाला, मैं मारो मैं संहार करने वाला। तो पैदा करने वाला आप ही ब्रह्मा, पालन करने वाला आप ही विष्णु और संहार करने वाले आप ही शिव। तीनों आप ही हैं, तीनों शक्तियाँ ये काम करती हैं। इसी को ये लोग बना दिए ब्रह्मा विष्णु महेश कि ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। तो ये तीनों काम इस प्रकृति का है, उत्पत्ति पालन और संहार। पैदा पालन संहार यह चलता रहता है। इसी की पूजा होती, इसी की भक्ति चल रही है। मगर ये इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कहाँ है। तो आप ही बीज बोने वाले आप ही ब्रह्मा बने, आप ही पानी चलाए पालन किए विष्णु बने, आप ही हंसुआ लेकर के पहुँच गए संहार बने, आप ही पशु डॉक्टर बने, आप ही तेल घी पियाए कि भैंस बच्चा देने वाली है। आप ही जब चिकवा आया तो कहा भाई पड़ुआ बेचेंगे, तो आप ही शंकर भी हो गए। तो तीनों कार आप ही किए, कहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। तो तीनों काम आप ही किए। आप ही पैदा मैं पालन मैं मारो मैं खाए अजल थल मैं ही रमि रहा मोर निरंजन नाम। यही 3 काम इस संसार में चलता है। कहते हैं कि ये तीनों कार्य से परमात्मा परे हैं। गोस्वामी जी रामचरित में मानस में लिखते भी हैं कि धरनी
धाम धनपुर परिवारो स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहारो देखिया सुनिया गुनिया मन माही मोह मूल परमारथ नाही शत्रु मित्र दुख सुख जग माही माया कृत परमारथ नाही। कहे धरनी से धाम तक, धरनी से धाम तक मनो जहाँ तक तीर्थ है आप लोग का, मक्का मदीना अयोध्या प्रयाग जहाँ लोग जाते हैं, तो धरती से धाम तक पूरा परिवार तक स्वर्ग नरक जहाँ तक व्यवहार है, इस सब मोह का मूल है, जड़ है। इसमें परमार्थ नहीं है, इसमें सब स्वार्थवादी रिश्ता चलती हैं। परमार्थ जब खोजेंगे तो आपके अंदर है। आप किसी के प्रति परमार्थ का ज्ञान दे रहे हैं तो आपसे स्वार्थ सिद्ध करेगा, वो परमार्थ का विचार नहीं लेगा। वो है आपकी वाणी को सुन करके कुछ और वह लेना चाह रहा है। तो यहाँ सब स्वार्थ और परमार्थ, सब स्वार्थवादी रिश्ता है। परमार्थ एक अपने स्वरूप को जान लेना ही है। तो धरनी धाम धनपुर परिवार तीर्थ में जाएंगे तो वहाँ भर पिचोर हैं, वहाँ चप्पल चोराने वाले मंदिर में हैं कि मंदिर में हम इधर ध्यान लगाए हैं, इधर मूर्ति और है, इधर बाहर चप्पल के तरफ ध्यान है, वहाँ पर भी डर है। आपको तीर्थ में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी डर है। तो बताइए, तीर्थ में जाते हैं हम लोग पाप धोने के लिए, बहुत पाप किए हैं, वहाँ धुल जाता है, सुनते हैं, धुलता नहीं है, लोग कहते हैं। आज जो वहाँ चोर जेब कतरा, वो उनका पाप कहाँ धुलता है? हम यही पूछते हैं, जो मंदिर में जेब काट लेता है, तीर्थ में चोरी करता है, उसका पाप कहाँ धुलता है? ये सब दुकान है, ये पाप धुलने वाला नहीं, ये पिकनिक है। पिकनिक मनाने लोग जाते हैं, वहाँ कुछ मिलता नहीं है। कहें तीर्थ गई न 3 जना अचित चंचल मन चोर, आए को पाप न कटली लदली 10 मन और। तीर्थ गए 3 जना, तो तीर्थ में कुछ मिलने वाला नहीं। जब मिलेगा तो ज्ञान के प्रयाग में जाइए, ज्ञान के सत्संग के प्रयाग में जब जाएंगे तो गुरु गंगा भक्त जमुना और सरस्वती रूपी वाणी का जलपान करेंगे। तो इसी को प्रयाग कहा जाता है कि सुनि समझ जन्मुदित मन अमन जहि अति अनुराग, अलहि 4 फल अछतनु साधु समाज प्रयाग। गाना सुन के समझो अपने मन बुद्धि से। अब मंजह ही अति अनुराग, जो अपने अंदर की बुराइयां हैं उस बुराइयां को हटाइए। जैसे हम लोग के शरीर पर मैल जम जाती है तो उसे धो करके छुड़ाते हैं, उसी तरह बुराइयां, मन बुद्धि इंद्री सारी बुराइयां को हटाना पड़ेगा, तब यह मन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। क्योंकि इसी शरीर में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी बुराइयां दिन में कई बेर पनपती हैं, उसे ज्ञान रूपी वाणी से मंजन करना पड़ेगा। मंजन माने मलना। तो हम लोग मलते नहीं हैं, केवल जल से धो लेते हैं, सत्संग में चले जाते हैं, मगर उसका मंजन मलते नहीं हैं। संत कहते हैं कि छूट ही माला कि मल ही के धोवे, आघित की पाव कई बारी बिलोवे। छूटई मल की मल ही के धोवे। ज़्यादा मैल जब जम जाती है तो उसे मलना पड़ता है। कहना घित की पाव कई बार बिलोवे, दूध से घी से पानी से स्नान करने पर मैल छूटेगी नहीं। इसी तरह से किसी धर्म में चले जाएंगे, वहाँ अपने इंद्री को बस में करिए, संयम करिए, तब हमारा यह मन निर्मल होता है। तो जब ज्ञान रूपी प्रयाग में स्नान करेंगे तो सारा भ्रम दूर हो जाएगा।
आज जब बाहर रूपी प्रयाग में तो और आपका हान होगा। और कहते हैं कि एको पाप न कटली लदली 10 मन और लद जाता है। तो सुन के समझे मुदित मन, अपने मन बुद्धि से मंजन करिए अति अनुराग। अलहई 4 फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। ये गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि साधु समाज प्रयाग। हम लोग प्रयाग कहीं और खोज रहे हैं। वो कह रहे हैं साधु का समाज ही प्रयाग है। जहाँ 2-4 साधु संत मिल गए वहाँ आत्मज्ञान, आत्मदीपो भव की जो ज्ञान जहाँ होता है वही प्रयाग है। तो गुरु गंगा, भक्त जमुना और सरस्वती रूपी बाणी का जलपान करें। तो जब जब आए हैं संत महात्मा पुरुष तो आपको अंदर बताते हैं, बाहर नहीं है। गोस्वामी जी भी बताते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। सब संसार ही सिया राम है। कहाँ सिया राम को खोज रहे हैं? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम महि जान। राम कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। अगर राम राम कहने से जगत मुक्ति मिलती है तो खाड़ खाड़ करने से मुंह भी मीठा हो जाता जाना जाए। तो खाड़ खाड़ करने से मुंह नहीं मीठ होगा और राम राम कहने से राम तत्व नहीं प्राप्त हो सकता है। तो राम के शरण में जाना पड़ेगा। राम कौन है? राम कहाँ है? जो सब में रमने वाला का नाम राम है। तो राम सब में है। तो राम क्या है? एक प्रकाश है। मगर हम लोग कई राम को भजन में लगे हुए हैं। राम कई प्रकार के हैं। यह सब राम ही है, मगर सब राम को अलग अलग कथा है, अलग अलग विचार है। राजनीतिक राम, ज्ञान के राम, विज्ञान के राम, धर्म के राम, अधर्म के राम, सारे राम ही हैं। मगर हमको उस राम को जानना जो सब में रमा है, प्रकाश ज्योति रूप राम को, जिन्हें गोस्वामी जी कहते हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तो हमोहनिशा लवलेशा। राम सच्चिदानंद है। राम सच्चिदानंद दिनेशा माने सूर्य हैं। वहाँ मोह और निशा लवलेश मात्र नहीं है कि जैसे पलक मारने और खोलने पर दिन रात हो जाता है, अंधकार हो जाता है, पलक खोल देते हैं प्रकाश हो जाता है। इतना भी अंधकार वहाँ नहीं है, वहाँ केवल प्रकाश है। तो राम सच्चिदानंद हैं, वो आपके अंदर हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा न तह मोह निशा लवलेशा। वहाँ मोह निशा माने रात लवलेश मात्र नहीं है। आज जिस राम को आप बाहर खोज रहे हैं वो हमारा ही आपके तरह इंसान है। वो भी लिखते हैं कि जब जब राम अवध सुध करही तब तब बारी बिलोचन भरही। राम अयोध्या का शुद्ध कर रहे हैं तो उस वन में रो रहे हैं। हर्ष विषाद ज्ञान या ज्ञाना आजीव धर्म यही मिटियाभिमाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान ये जीव का धर्म है, यह परमात्मा नहीं है। तो हम लोग के अंदर हर्ष भी आता है, विषाद भी आता है, ज्ञानी भी बन जाते हैं, अज्ञानी भी बन जाते हैं। ये सब जीव का धर्म है, यहाँ परमात्मा नहीं है कोई। सारे जीव थे, राम भी एक जीव थे, जो लोग आए सब जीव ही थे। तो हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान ये जीव का धर्म है, मगर परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। जो परमात्मा को व्यक्ति में खोजता है उसकी दिशा गलत हो गई है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक पुरुष नहीं है, परमात्मा एक प्रकाश है, परमात्मा एक शक्ति है, एक नूर है, एक ज्योति है। हम लोग व्यक्ति में खोज रहे हैं, कैलेंडर में खोज रहे हैं, मूर्ति में खोज रहे हैं, व्यक्ति में खोज रहे हैं। अब व्यक्ति में खोजने पर हमको
अंधकार में ही जाना, हमको प्रकाश में जाना है। जो सब में रम रहा उसमें खोजे। कैलेंडर और कहते हैं निर्जीव में न खोजें, मूर्ति में नहीं है, कैलेंडर फोटो में नहीं है, जब है तो इस सारे मानव में। कबीर साहब इसे कहते हैं कि रमि रह रमता नाम कोठरिया सारे चाम की बनी, रमि रह रमता राम कोठरिया सारे चाम की बनी। त चमवे का सब गऊ बनल बा चमवे का चरवा, चमवे का सब गऊ बनल बा चमवे का आ चमवे चाम मिल दूध निकार, चमवे पीवनहार कोठरिया सारे चाम की बनी, रमि रह रमता राम कोठरिया सारे चाम की बनी। त चमवे के घर पहुनाया में चमवे कर व्यवहार, चमवे के घर पहुनाया में आ चमवे चाम के परोस जवावे, चमवे पावनहार कोठरिया सारे चाम की बनी, रमि रह रमता राम कोठरिया सारे चाम की बनी। त चमवे गावे चमवे बजावे चमवे करावती नाच, गावे चमवे बजावे चमवे करावे आ चमही चाम के भाव बतावे, चमही में बसाच कोठरिया सारे चाम की बनी, रमि रह रमता नाम हम की बनी। त चमवे गावे चमवे बजावे चमवे करावती नाच, गावे चमवे बजावे चमवे करावत आ चमही चाम के भाव बतावे, चमही में बसा कोठरिया सारे चाम की बनी, राम कोठरिया सारे चाम की बनी। त कहीं कबीर सुना भाई साधो हम हई पूरा चमार, कबीर सुना भाई साधो हैं पूरा आ चमवे चाम से प्रेम लगावे, होवे भवनिधि पार कोठरिया सारे चाम की बनी, रमि रह रमता राम कोठरिया सारे चाम की, रमि रह रमता राम कोठरिया सारे चाम की बनी। तो जो रमने वाला का नाम राम है, मगर उस परमात्मा का कुछ नाम नहीं है। एक कहा जाता है अल्लाह और शैतान, अरे आप लोग अल्लाह हो गए, हम शैतान हैं। अच्छा मान लीजिए आप राम, हम रावण, तो अल्लाह या शैतान या राम रावण ये संसार का जो है लीला है। अब मान लीजिए कि सिया वाले अल्लाह हैं, सुन्नी वाले शैतान हैं। अब इसमें मान लीजिए कि ब्राह्मण लोग राम हैं, देव हैं, और इधर जो शूद्र हैं दैत्य हैं। जब तक देव दैत्य नहीं रहेंगे तो लीला कैसे होगा? अगर दैत्य रहे देवता न रहे तो लीला कैसे होगा? राम रहे रावण न रहे तो राम रह कर क्या करेंगे? तो आप माने होता है राम, हम माने रावण। हम ही आप कई युगों से लड़ाई कर रहे हैं, आज तक सुलह नहीं हुआ। सतयुग में आप हमसे, अरे आप फॉरवर्ड हैं, हम बैकवर्ड हैं। तो आप सतयुग में फॉरवर्ड कहे जाते थे, देवता कहे जाते थे। आप देवता कहे जाते थे तो हम लोग दैत्य कहे जाते थे इस सतयुग में। और त्रेता में जो है आप फॉरवर्ड कहे जाते थे तो हम लोग बैक। त्रेता में आप ब्राह्मण कहे जाते थे तो हम शूद्र कहे जाते त्रेता में। और द्वापर में आप फॉरवर्ड कहे जाते थे तो हम बैकवर्ड कहे जाते थे। और कलयुग में आप 15 कहे जाते, हम 85 कहे जाते हैं। लड़ाई आज तक शांत नहीं हुई, न होगी। तो ये गीता रामायण जो कुछ लिखा गया है ये समाज की लीला है, परमात्मा लीला से परे है। ब्रह्मा
सुखावा अनुभवहि अनुपा। ब्रह्म सुखावा अनुभवहि अनुपा। आय कथय नाम न नाम न रूपा। ब्रह्म सुख उस परमात्मा का सुख अनुभव करने पर मिलेगा। अनुभव ही अनुपा, अपने में, अपने अंदर अकथ है, वो कथा में नहीं आता है। अनाम है, नाम न रूपा। उस परमात्मा का न कोई नाम है न कोई रूप है। और जब परमात्मा के नाम या रूप में आएंगे तो राजनीति में चले आएंगे। परमात्मा के नाम या रूप में आएंगे तो राजनीति में चले आएंगे। परमात्मा नाम और रूप से परे हैं और हम लोग नाम रूप में पड़े हैं। हमारे गुरुजी ये है तो कोई कह रहा हमारे गुरुजी ये हैं, वो आपका नहीं सुनेंगे। अलग अलग पंथ संस्था सब लोग बना लिए हैं। तो ये सब पार्टी है, मजहब है, ये सब तत्व ज्ञान की बात नहीं है, विचार संविधानिक नहीं है। ये सब पार्टी और मजहब संस्था है। इसमें आपको शांति नहीं मिलेगा। आप ज्ञान के शरण में जाइए जहाँ निरपेक्ष ज्ञान होता हो, मानव की विचार होता हो। यहाँ परमात्मावादी विचार नहीं चलता है कि किसी परमात्मा को आप खोजें, बाहर मिलेंगे, मुक्ति होगी। मुक्ति उक्ति होगी नहीं। जो परमात्मा को मुक्ति दिला रहे थे, इतने देर सारे जेल में मुक्ति खा रहे हैं, आपको मुक्ति दिला रहे हैं। तो मुक्ति उक्ति मिलने वाली नहीं है। कोई भी मंत्र जप है, मंत्र वंत्र सब झूठ है, तंत्र मंत्र सब झूठ है। मति भर में जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। तो सतयुग त्रेता द्वापर ये नक्शा है। ये नक्शा कितने बनाया है? जो बहुत शिक्षित है, दिमागदार है, वो बना करके और हम लोग के ऊपर थोप दिया है कि सतयुग में हम लोग क्या थे? राक्षस थे। त्रेता में क्या थे? हम लोग शूद्र थे। द्वापर में हम लोग क्या थे? बैकवर्ड थे। इतनी बेर 85 कहे जाते हैं। अभी किसने बनाया है? ये चारों युग किसने बनाया? बहुत चालाक लोग बनाए हैं। चारों युग कहा जाएगा तो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है जो चालाक हैं कि चारों युग आज भी है। मगर इसे किसने बनाया है? अब बना कर आप लोगों के ऊपर थोप दिया है कि ब्राह्मण लात हर नहीं को, ब्राह्मण लात हर नहीं को। ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण सोख समुद्र लियो। ब्राह्मण ही जदुवंश उजारो। ब्राह्मण से मति बर कर कोई, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। अब इसका मतलब समझ लीजिए कि ब्राह्मण लात हरण ही को। भृगु मुनि भगवान विष्णु के छाती पर एक लात मारे। अब अगर विष्णु भगवान ब्राह्मण से अगर तर्क वितर्क करते तो पूरा खानदान में नष्ट कर देते ये लोग। ब्राह्मण इसका मतलब महान है। आप लोग डरिए हमसे। तो ब्राह्मण से विष्णु भगवान डर गए। ब्राह्मण लात हरण की को। आप लोग हमको जानते नहीं हैं कि हम भगवान को एक लात मारे थे। ब्राह्मण लात हरण ही को। ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारे। 21 बेर क्षत्रिय का नाश किए हम लोग। ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारे। ब्राह्मण सोख समुद्र लिए। एक का चिरुआ में जहाँ विदेश तक सब लोग जाला, इतनी इतनी बड़ी जहाज चलती, एक चिरुआ में पी गए थे ब्राह्मण देवता। एक चिरुआ में पी गए थे। फिर ने जब राम रावण का युद्ध हुआ तो मंदोदरी ऐसा जी लंका के मेहरारून के रोअले से फिर भर गई। ये जितनी देवी लोग रोई थी फिर ये भर गया, इसलिए खारा हो गया। इस तरह रामचरितमानस में लिखा है कि फिर ये खारा हो गया। तो ब्राह्मण शोक समुद्र लिए एक ही चिरुआ में पी गए थे। ब्राह्मण ही जदुवंश उजारे। दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिए, पूरे जदुवंशी संहार हो गए। तो कहें ब्राह्मण से मत बैर करे कोई, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। आप लोग ब्राह्मण से बैर करेंगे तो 7 पीढ़ी तक उलझे रहेंगे, 7 पीढ़ी नहीं सुलझेंगे।
ऐसा बना करके आप लोगों को डरवाया गया। कल्पना रूपी भगवान, कल्पना रूपी देवी देवता, इसी में आज तक ले आप लोग उलझे हैं और डरे हुए पड़े हुए हैं। आज ये साहब ये सब ब्राह्मण लोग अदालत में सेब हैं। जितने बड़े बड़े महारथी थे, जितने करोड़ों लोग पुजारी थे, अगर ये अदालत नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो अगर एक व्यक्ति बैर करता तो तुरंत चौराहा पर फुंकवा दिया जाता। तो ये साहब ये सब डर पैदा किया गया है। अब हम ही आप तब भी थे, हम ही आप आज भी, हम ही आप इसके बाद भी रहेंगे। हाँ, उस ग्रंथ में जो सत्य लिखा है उसको ले लीजिए, गलत छोड़ दीजिए। सारा कुछ लिखा गया है कि भगवान अयोध्या में जन्म लिए, उसके बाद सूर्य भगवान इधर पूरब से उग करके उदित होकर के अयोध्या में 1 महीना तक छठी बरई देखने लगे। अब ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, देखा तो लिखा, मगर वाल्मीकि नहीं देखे थे। यहाँ 500 बरिस में तुलसीदास देख कर लिखे, मगर वाल्मीकि उनके पहले थे, वो नहीं देखे थे कि 1 महीना सूर्य यहाँ छठी बरई देख रहे थे। तो ये अपने अपने मन की कथाएं लिखी गई हैं और कथा लिख करके इस समाज के ऊपर थोपा गया है। तो भगवान बाहर नहीं है, कल्पना रूपी भगवान में उलझिए मत, आप अपने अंदर खोजिए। वही रामचरितमानस से वो कह रहे हैं कि ये ग्रंथ एक हम काव्य लिख रहे हैं, एक कल्पना लिख रहे हैं। सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। हे सज्जन लोग, एक सुन के आप लोगों सुधार लिहल जाए। वो नहीं कह रहे हैं कि हम ये इतिहास लिख रहे हैं, वो काव्य लिख रहे हैं, समाज को चलने के लिए लिख रहे हैं कि जेहि प्रथम मुनि की राति गाई, आते ही मग चलत सुगम मोह भाई। कल जे प्रथम मुनि महात्मा लोग लिखे थे वही के सुधार रहे हैं। तो सुधारने का मतलब और है कि और सुधारते सुधारते इतना गप लिखा गया कि और उलझ गए। तो हमारा एक नाम है कि इस ग्रंथ में को पढ़िए, समझिए, उसमें से जो सही है, अच्छा लगे, विचार संविधानिक रहे, उसे ले लीजिए, जो बुरा है उसको छोड़ दीजिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह अच्छी चौपाई, इसको ले लीजिए। आया छोड़ दीजिए कि पूजिय विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूज गुण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण कितना भी हीन हो, शराबी हो, कबाबी हो, मसखौका हो, उसको पूजिए, ये भी लिखा गया है। अशूद्र न पूज गुण ज्ञान प्रवीणा, अहिर कोयरी कुहार चमार कितनो बड़ा विद्वान हो, ये पूजनीय नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो हमारा एक नाम है कि सारे सतयुग त्रेता द्वापर कब है, कब था, ये केवल नक्शा बनाया गया। अरे सतयुग नहीं, ये कलयुग लगल है, घोर नरक हो रहा है। सतयुग कब था बताइए? आप लोग तो बूढ़ बुजुर्ग हैं, सतयुग में पेट नहीं भर रहा था, रहरी को पलौझाए और घूरे पर का साहेब चोरी होती थी, वो सतयुग था। बेटी बहन किसी का स्वतंत्र नहीं थी, नारी बिदारी का कोई कदर नहीं था, साड़ी खींचा जाता था, नारी का कोई बात नहीं सुनने वाला था, वो सतयुग था। तो सतयुग त्रेता द्वापर कब है? सतयुग किसे कहा जाता है कि हम लोग 1 बजे से लगा के 2 बजे से लगा करके और 3 साढ़े 3 बजे तक सतयुग लगता रहता है, सतयुग कहा जाता है। उसके बाद 3 बजे से लगा करके 4 बजे तक सतयुग, उसके बाद 5 बजे से 6 बजे तक त्रेता लगा रहता है। उसके बाद 8-7 बजे से और 10 बजे तक द्वापर कहा जाता है। द्वापर में पैर पूजा होता है,
आप लोग दुकान पर जाते हैं, जो बड़े लोग हैं उनको पैर छूते हैं, दंड प्रणाम करते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपने माता पिता को सबको प्रणाम करते हैं, पैर पूजा होता है। कलयुग 11 साढ़े 11 बजे से लगा करके 1 बजे रात ले रहता है। कलयुग में केवल तरजुई, कांटा, पलरा, मार, फौदारी यही चलता रहता है। जब तक पति महाराज शाम का एक पाउच लगा करके आ न जा, जब तक दोनों प्राणी में धरी धरा मुक्की का मुक्का न हो, 10 बजे तक मार फौदारी, उसके बाद यही कलयुग में चलता है। तो इसी का नक्शा बनाया गया है कि सतयुग सब अजोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तराई भाव प्राणी। सतयुग में हम लोग ध्यान धरते हैं, 3 बजे उठ करके 4 बजे तक ले 1 घंटा साधना करिए, ध्यान करिए। तो सतयुग सब जोगी विज्ञानी, उसमें कोई मिलेगा नहीं कि आपसे कुछ बात हो, उसमें ध्यान किया जाता है। अकल त्रेताई विधि दा अजगी नर करही गुरु समर्पित करि भवतर। त्रेता में जब आप उठेंगे तो स्नान, ध्यान, मंजन, उसके बाद गुरु गोविंद के प्रति दान दक्षिणा, अगरबत्ती, आहुति, जिसकी जिस पर श्रद्धा होती है थोड़ा मोड़ा करता है, उसे त्रेता कहा जाता है। द्वापर करी रघुपति पद पूजा। द्वापर में सब लोग अपने छोटे बड़े को प्रणाम करते हैं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावई भव था। अब 12 बजे बताओ जो कौन साधना है आप कर में, 12 बजे कौन पूजा करेंगे? 12 बजे केवल यही चल रहा है, लूट पटोट। चौराहा पर चले जाइए तो देखिए कैसा चल रहा है। तो कलयुग में केवल हरि का गान, हरि का ज्ञान का मतलब सत्संग। गावत नर पावई भव था। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो भव था पा जाएंगे कि भव का है। अज्ञान ही को भव सागर कहा जाता है, अज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही मार्ग है, अज्ञान ही भवसागर है। तो ज्ञान के शरण में जब चले जाएंगे तो माला चलही न कर चलही आजिभ्या चलही न राम, मेरा सुमिरन हरि कर मैं पाऊँ विश्राम। न माला डुलाने की जरूरत है, न कर न हाथ जोड़ने की जरूरत है किसी, अन्य जिभ्या से राम कहने की जरूरत है। मेरा सुमिरन हरि कर, हमारा सुमिरन वो कर, हम पाई विश्राम। जब ज्ञान के शरण में जाएंगे तो सारा भ्रम खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि जिसमें सब में समता और समता मानवता का विचार हो। आज जिसमें मानवता समता का विचार नहीं है वह क्या है? केवल लड़ाई झगड़ा है। अल्लाह और राम का, अल्लाह और शैतान का कुरान में लड़ाई है। कहाँ वहाँ समतावाद बात लिखी गई है कि आपको समता मिले? जब उस ही में लड़ाई लगी है अल्लाह शैतान के, तो ये सिया सुन्नी तो लड़ेंगे ही। जब राम रावण का युद्ध रामायण में लिखा है तो ब्राह्मण शूद्र जरूर लड़ेंगे, साधु साधु लड़ेंगे। वो तो बात छोड़िए, एक ही रामायण को पढ़ने वाला साधु, दोनों में प्रेम नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्वयं लड़ाई की चीज़ है। जो पढ़ेगा वो तो जरूर लड़ेगा। आप लोग पढ़िए मगर उसे बहुत बड़ा मत समझिए, उसमें से असलियत निकाल लीजिए मूर्खों को समझाने के लिए। घर में बहुत मूर्ख हैं कि ये भी क्यों लिखा गया, आप अपने घर में समझाइए, बाहर नहीं। उसमें ये भी लिखा गया है। अब उसे ये ना समझिए कि अच्छा चाउर छिड़क देंगे, जल छिड़क देंगे तो पोथी से कल्याण हो जाएगा। नहीं, नाय के सहारे आप उस पार जा सकते हैं, मगर नाय पे अक्षत और चावल और तिल छिड़कने से आप कभी पार नहीं हो सकते हैं। मगर आप लोग इसी में लगे हैं। तो हमारा एक नाम सारे ग्रंथ को पढ़िए, बस उस ग्रंथ में आप गुलाम मत हो जाइए। कोई भी ग्रंथ पढ़िए, गुलाम मत हो। अगर गुलाम होना है तो एकदम शिक्षा के शरण में जाइए, जो समता संवैधानिक विचार हो, उसे पढ़ेंगे तो कुछ कामयाब होंगे।
मगर गीता रामायण पढ़ेंगे तो रामायण का काम है, ये पढ़ेंगे आप तो मस्जिद से उलझ जाएंगे। अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो मंदिर से उलझ जाएंगे। ये तो नहीं कर सकते हैं, इसके आगे जा नहीं सकते हैं। कुरान पढ़िए, आप मंदिर से उलझ जाइए। चाहे रामायण गीता पढ़िए, मस्जिद से उलझ जाइए। यही इतना कार्य कर सकता है। मगर आपको ये बताइए, समता शांति देने के लिए ये नहीं है। सारे ग्रंथ ऐसे ही लिखा गया है। तो अल्लाह शैतान के झगड़ा कुरान में है, पढ़ेंगे तो सिया सुन्नी की तरह लड़ेंगे। और राम रावण का झगड़ा रामायण गीता में है तो महाभारत भाई भाई में होगा, क्योंकि उसमें वही लिखा है। तो समतावादी वैज्ञानिक अपोदीपो भाव का ज्ञान पढ़िए, जो कबीर साहब, भगवान बुद्ध, रविदास की विचार है। ये संत की विचार है, और संत की विचार जुग जुग अमर रहेगी। ये कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। बहुत तरह के राम है, बहुत तरह का रामायण है। रामायण अनंत गुणानी, गोस्वामी जी ये भी लिख रहे हैं कि रामायण अनंत गुणानी, अजन्म करमाया गणित श्रुतिमानी। राम अनंत है, अनंत गुना, अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानी है जिनका विमल विचार। राम कई प्रकार के हैं, मगर हमको एक राम को जानना है। कौन राम? केवल प्रकाश है, वो व्यक्ति नहीं है। एक प्रकाश है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो आप ही में है, कहीं बाहर नहीं। तो कहते हैं कि जल शिकार महिरा जगान जाई। ये भी इशारा गोस्वामी जी देते हैं कि ज़्यादा न उलझिए, इसमें हम लिख रहे हैं कि जल शिकार महिरा जगान जाई, आ रघुपति चारिता न बरनी सिराही। कहला जब इस बन्ना से लगा के वह बन्ना ले पानी लपालप रहा सरजू जी में, जब बाढ़ आ जाती है तो कहला बन्ना पर बैठ जा गोस्वामी जी, आ पांचों अंगुरी बोर के आए बगल गिन डार। कहला एक गिनल जा सकला के बुन पानी बा। अब बताई गिनल जा सकला वहाँ से कब नदिया में पानी भरल है। मगर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो बन्ना पर बैठ के पांचों अंगुरी बोर के हर गिन डारे कि कब बुन पानी नदी में है, गिना जाई। कहला जल शिकार महिरा जगानी जाही। जल शिकार माने जल का एक एक बूंदी गिन जा सकेले। मही रज वहीं से शुरू करा कि धरती में कितना कण है, ये भी गिना जा सकता है। मगर कहना है रघुपति चारिता न बरनी सिर। कहला जो रघुपति का चरित है एक वर्णन नहीं कर जा सका। तो काहे उलझल हैं आप लोग? अपना अच्छाई कर्म करिए, इसमें उलझिए न थी। ये जब मिलेंगे तो संत सुलझा देंगे, इसे पढ़ने पर और उलझ जाएंगे, क्योंकि इसके दो मुँह है। इस गीता कुरान के दो मुँह है। इधर से तर्क करेंगे तो इधर चल जाएगा। तर्क होता है, डिबेट पर आते हैं, टीवी पर देखिए सब बहस करते हैं, तो इधर कहते हैं कि अरे तुम्हारे ग्रंथ में लिखा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छुआछूत मानते हो। तो इधर का साधु कहते हैं अरे तुमको सेवरी कहाँ, हमारे राम का लीला नहीं तुमको पता, सेवरी की बात नहीं आप जान रहे हैं। हमारे राम ऐसे होते, जातिवादी होते तो सेवरी का बैर क्यों खाते? तो ये हम पढ़ले लिखले ना है हर का कहला कि अगर राम जातिवाद नहीं करते थे, सेवरी का बता लक्ष्मण क्या करते थे, तब बहस खत्म हो जाता। कि वहीं एक भाई जातिवाद करत है, एक भाई जातिवाद मिटा रहा है। तो कौन रामायण लक्ष्मण पढ़त हूँ कि बैरिया उठे के झटकर जा रहे हैं, पीछे फेंकते जा रहे हैं, आराम इधर से मिला रहे हैं। उसी तरह से ये ग्रंथ आई कथा आपको एक ओर से तो बहुत बढ़िया भाव देगा, एक तरफ से आपको अंधविश्वास की तरफ, ऊंच नीच
भेदभाव के तरफ ले जाएगा। एक बेर कहेगा कि नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध वर्ण है, ये कुछ विदेशियों ने आकर के जात बना दिया। एक और वर्ण कहेगा और एक और कहेगा कि नहीं हम लोग बहुत महान हैं, पूजनीय हैं। तो दोनों बात में फंस गए कि नहीं। तो इसी तरह से इस वेद को पढ़ा था रावण। 4 वेद 6 7 14 पुराण, पूरा खानदान नष्ट करवा दिया। उसी तरह ये सब बड़े बड़े बाबा लोग पढ़ रहे थे, आचार्य जी, विचार जी, शास्त्री जी, सब अंदर जा रहे हैं। एक हद तक ज्ञान है कि इसके परे चलिए, इस गीता रामायण के परे चलिए, इस धर्म ग्रंथ के परे चलिए। इसमें कुछ है नहीं, केवल उलझने वाली है। अगर संत मिल जाएंगे तो इसी को सुलझा भी देंगे, हम अंदर भी बता देंगे, बाहर भी बता देंगे कि पूज्य विप्र असकल गुणहीना अशूद्र न पूज गुण ज्ञान प्रवीणा। गोस्वामी जी यह बात बहुत अच्छा लिखे हैं हमारे मत से, मगर ये इसी बात पर लड़ाई चल रही है। मगर हमारी बात अगर सुनेंगे तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो न यह नेता सुनेंगे न ये ब्राह्मण सुनेंगे, संत की बातें दोनों नहीं सुनेंगे। इनको केवल राजनीति करना है। संत की बात संत सुनता है। तो संत बताते हैं कि यहाँ पूजे विप्र सकल गुणहीना। ये लोग कहते हैं, जितने 85 वाले हम लोग कहते हैं तुलसिया ये लिखा है, और वो लोग कहते हैं हम लोगों तो शास्त्र में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है। तो ये दोनों लोग ब्राह्मण नेता इस बात को नहीं सुनेंगे। इसमें लिखा पूज्य विप्र सकल गुणहीना अशूद्र न पूज गुण ज्ञान प्रवीणा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है। तो ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय सीना है, पेट वैश्य है, पाँव शूद्र है। तो केहू बाबा से कहला बाबा कपार लगत है तो नाराज हो जाएंगे। केहू ठाकुर साहब से कहला कि सीना लगत है तो नाराज हो जाएंगे। केहू सोनार वैश्य लोग से कह रहे हैं कि पेट लगत है तो नाराज हो जाएंगे। सबका पौवा शूद्र ही पूजा जाता है कि बाबा पाँव लगी। सबका पैर तो शूद्र है, हम इसे नहीं पूजेंगे। तो इसके कहने हैं अब इस 4 वर्ण में भी शूद्र है। जैसे ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय आँख है, वैश्य नाक है। ये दिन रात एक पलड़ा पर तौल रहे हैं, लेन देन एकदम चल रहा है। इसे वैश्य कहा जाता है। इस नाक को एकदम लेन देन, कांटा बढ़िया से तौलाई हो रही है, 24 घंटा लेन देन। आई मुँह में शूद्र है, मुँह शूद्र हो। तो 4 वर्ण इसमें आ गया कि नहीं ब्राह्मण में। उसके बाद जहाँ बाणी निकलती है उसे ब्रह्म कहा जाता है। क्षत्रिय सीना, पेट वैश्य और गुदा शूद्र। उसके बाद प्रजनन शक्ति, जिन्हें प्रजनन शक्ति कहा जाता है, लिंग, उसे ब्रह्म कहा गया। जांघ क्षत्रिय, ठेहुना वैश्य, पाँव शूद्र। पाँव में अंगूठा ब्रह्मा विष्णु महेश माया, ये 5 अंगुरी अंगूठा ब्रह्म है। उसके बाद ये अंगुरी ब्रह्मा विष्णु महेश माया, यही अंगूठा हाथ के अंगूठा सतगुरु है। उसके बाद ये ब्रह्मा है। गलत काम करने में, छूने में अंगुरी बहुत आगे हो जाती है। उसके बाद विष्णु महेश माया। तो कह रहे हैं कि हई पूज्य विप्र हई सकल गुणहीना, ये पैर को पूजिए। हई शूद्र न पूज गुण ज्ञान प्रवीणा, इस मुख को मत पूजिए। शूद्र न पूज गुण ज्ञान प्रवीणा। ये दोहरा सुपर आरजू डॉक्टर गांजा तमाकू सब ले रहा है, इसको मत पूजिए। इस शूद्र न पूज गुण ज्ञान प्रवीणा, मुँह मत पूजिए। उसके बाद यहीं दूसरी चौपाई लिखते हैं कि मारग सोई आजा कहु जोई भावा, आ पंडित सोई जो गाला बजावा। इसके बाद ये चौपाई है कि दुनिया को वही मारक भा रहा है कि पंडित सोई जो गाल बजावा,
वह पंडित है जो गाल बजावे, वही के दुनिया उसी की बात मान रही है। मार्ग सोई जा कहु जोई भावा, मार्ग दुनिया को वही भा रहा है, पंडित सो जो गाल बजावा। तो इस शरीर का वर्णन है कि इस मुख को मत पूजिए, पाँव को पूजिए। ये मुँह में शूद्र है, मगर इस बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। केवल इन लोग को लड़ाई करना है। तो चारों वर्ण इसमें बनाया गया है, मगर इसी बात को ब्राह्मण मानेगा नहीं, नहीं ये नेता लोग मानेंगे। हम लोग को समझना है कि ये शरीर में आप बाहर खोज रहे हैं, जो चीज़ आप बाहर देख रहे हैं उतना ही आपके शरीर में है। कि अंगूठा, ये जो अंगूठा लगाया जाता है इसको सद्गुरु कहा जाता है। अगर इसे कटवा दिया जाए, कलब का जैसे कटवा दिया गया, तो इससे कुछ कर नहीं पाएंगे। यही सद्गुरु है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश माया। तो कुछ शरीर की कल्पना है कि विश्वरूप रघुवंश मणि अकरहु वचन विश्वास, आलोक कल्पना वेद कर अंग अंग पतिजास। गोस्वामी जी ये भी लिखते हैं कि विश्व का हम कल्पना कर रहे हैं रामायण, मगर इसे मानने के लिए तैयार नहीं है ये सब ब्राह्मण देवता लोग। इस बात को हाँ हट जाएंगे, कहेंगे अरे महाराज ठीक कह रहे हैं, मगर उनका काम ही है लड़ना लड़ाना। मगर गोस्वामी जी ये कह भी रहे हैं कि विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, आलोक कल्पना वेद करी अयंग अंग पति जासु। ये विश्वरूप रघुनाथ है, ये लोक का हम कल्पना करत हैं। अंग अंग पति जास, कुछ शरीरी का कुछ संसार का। कि पद पताल आशीष जधामा, पद ही पताल है, आपका चरण पताल लोक है, और सिर ब्रह्मलोक है, और बीच का हिस्सा मृतलोक है। बीच का हिस्सा मृतलोक है, कैली या खैली, इसी में संसार परल है। मगर कराने वाला कौन है इसे पता नहीं है। कराने वाला वो है कि बिनु पद चलई आ सुनाई बिनु काना, आ कर बिनु कारमा कराई विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आ बिनु बानी बकता बड़ जोगी। परमात्मा बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सब रसों का भोग करने वाला है। वह कहीं खाली नहीं है कि जहाँ वो न हो, आ सब कराने वाला वही है। तो हम लोग बीच का जो हिस्सा है इसे ब्रह्मलोक कहा गया, सिर को, आ पाँव को पताल लोक कहा गया। ये बीच का हिस्सा मृतलोक है। इस मृतलोक में इस पेट से कई तरह की बीमारियां बनती है शरीर में। ब्रह्मलोक भी खराब हो जाता है, पतालोक भी खराब हो जाता है। इस मृतलोक का अत्याचार, अगर गैस बन जाएगा, कुछ परेशानी हो जाएगी पेट में, तो सारा तबीयत ढील हो जाएगा। ब्रह्मलोक और पतालोक, उसी तरह हम लोग ये मृतलोक में पृथ्वी लोक पर जब अत्याचार करेंगे तो परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। कुछ तो कुछ आप ही लोग में लड़ा देंगे, नहीं तो कई प्रकार के आपदा आ जाएगी। प्राकृतिक के जब आपदा आ जाएगी तो ऐसे ही साफ हो जाएंगे। ये मनुष्य के अत्याचार से ब्रह्मलोक भी खराब हो जाता है, मृतलोक भी खराब हो जाता है। इस पेट के बीमारी से यह सिर भी खराब हो जाता है, पाँव भी खराब हो जाता है। तो इस मृतलोक इस पेट को ठीक कर, भोजन आचार विचार इस मृतलोक में, यही मृतलोक है। तो अपर लोक अंग अंग बीच का हिस्सा मृतलोक है। तो कहना श्रवण दिशा दस वेद बखानी, श्रवण माने कान, कान ही दसों दिशा है। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगमनी जबानी। मारुत श्वास, मारुत माने हवा, इस ससिए जौन है मारुत, पवन पुत्र कहा गया। ये न शादी वाला है न ब्रह्मचारी है,
एक समय है, इसका न शादी होता है न कुंवार है, इस संशीय ब्रह्मचारी है, इसे पवन पुत्र कहा गया। अगर ये पवन निकल जाएंगे तो न आप किसी के पुत्र हैं न किसी के पति हैं। ये सांस चल रहा है तो किसी के पुत्र हैं किसी के पति हैं, जिस दिन ये सांस निकल जाएगा तो न आप न किसी के पुत्र हैं न पति हैं। तो श्रवण दिशा 10 वेद बखानी मारुत श्वास निगमनी जबानी। मारुत श्वास इसी को पवन पुत्र कहा गया। निगम निज बानी जिभीय वेद है। अधर लोभ जम दसन कराला। अधर ओठवे लोभ है, दसन कराला दांत ही यमराज है। माया हंसी बाहु दिगपाला। माया हंसी है बाहु दिगपाल है। आनल अनल अम्बुपति जी हा। आनल अनल अम्बुपति जी हा। यह जीभी का काम है, पैदा करती है, पालन करती है और संहार करती है। यह जीव मूर्धघट्टा, 3 मूर्धघट्टा है। एक मूर्धघट्टा वहाँ लाया जाता है, लहा फेंक दिया जाता है ला फूंक कर। एक मूर्धघट्टा चूल ही है। बकरी बकरिया पणिया पणवा वो कराही में कलहार के फगुआ के दिने साहेब कितना जने के संहार कर देने। एक मूर्धघट्टा वो है। एक मूर्धघट्टा ई जीव ही है। ये पर ले आके धके अपन तुरंत संहार ढकेल देवे खे अंदर चल जाए। तो ये जीवियो एक मूर्धघट्टा। तो अनल अनल अम्बुपति जी हा। उत्पत्ति पालन या परल करे वाली। अकल रोम राज 18 भारा। रोआ आपके शरीर में एक एक रोआ एक एक राज है। जैसे चीन अमेरिका अलग, रूस जापान भारत पाकिस्तान, वैसे एक एक ठे रोआ में एक एक राज है। रोम राज 18 भारा। अस्थि शैल सरिता न सजारा। इस शरीर अस्थि, अस्थि माने शरीर, शैल माने पर्वत। इस शरीर यह पर्वत है। शैल सरिता न सजारा। जितना हम नस घूमली हैं ना आपके शरीर में, इस सब नदियों का नदी है, उस पहाड़ से सारी निकली हैं। अस्थि शैल, अस्थि माने यह शरीर, शैल माने पर्वत, सरिता नस जारा। ये जितनी नसें हैं ये सब इस पर्वत में नदियां हैं। अगर एक नसी में तनी खून रुक जाई तो चिल्लहट ही मच जाई साहब। कहल जाता है कि हाँ बाढ़ आ जाती है तो वहाँ के लोग खोल देते हैं तो इस यहाँ चले आता है। इसी तरह एक जगह ही अगर जाम भइल साहब तो चिल्लहट मच जाएगी कहीं हो। तो अस्थि शैल सरिता नसजारा। ये शरीर पर्वत है, शैल है और सरिता नस है, नदियाँ। रोमराज 18 भारा। अस्थि शैल सरिता नसजारा। उदर उदधि अधगोवा जताना। उदर पेट ही समुद्र है। कहीं का कमाई आवे साहेब आटत ना आई पेटे खटनी, चाहे कहीं के आवे वो साहेब हर आवत है हर चल जाता, ख़त्म हो जा रहा है। तो उधर उधर ही ये पेटवे के लिए हम लोग लड़ रहे हैं मगर ये भर नहीं रहा। इतना नदियाँ सारे समुद्र में जाती हैं मगर समुद्र को कोई पल्ला नहीं पड़ता है, वो बढ़ता नहीं है। जितना नदी जाएगा सब वो ले लेगा। उसी तरह जितनी कमाई आएगी जितना कुछ है सब खाएंगे मगर ईसाई भरे वाला नहीं है। यह समुद्र पेट ही समुद्र है। उधर ही अधगो जताना। निचली इंद्री नरक है। इसी तरह से आपके शरीर की हम कल्पना कर रहे हैं। आप लोग प्रेम से रहिए मगर इनका काम है कि नहीं प्रेम से रहेंगे न रहने देंगे आप लोग को। समतावादी सारा ज्ञान, धर्म सब ठीक, ठेकेदार सब जाली। मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारा बनवाली।
धर्म सब ठीक ठेकेदार सब जाली, मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारा बनवाली, आया अवतार बाद में फंसवल सरे अफीम वाली गोलिया, धर्मवा के धंधा बनवल सरे अफीम वाली गोलिया। तो धर्म सब ठीक है, ये इतने ठेकेदार हैं, ये कुछ उनसे स्वार्थ लेकर के काम कर रहे हैं कि हम आपको कथा सुनाएंगे तो कुछ पैसा चाहिए। तो इस तरह से ग्रंथ नहीं लिखा है, जिस त्याग से लिखा है उसी त्याग से कहो, तब समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो कहना धर्म सब ठीक है, ये ठेकेदार सब जाली, ये ठेकेदारवे ने कुछ न कुछ चौपाइयाँ अपने ओर से डाल दिए हैं, इन्हीं का राजकाज था। तो लड़ने लड़ाने वाली चौपाई आपस में डाल दिए हैं। अब ढोल गंवार शूद्र पशुनारी आ सकल ताड़ना के अधिकारी। इस समुद्र महाराज से कहत हम कि महाराज, समुद्र महाराज कब बोली, नदी बोलेगी नहीं, मगर समुद्र कौआ चिड़ई से ये लोग कहवा दिए हैं। तो कह रहे हैं, उस समुद्र कह रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी आज सकल ताड़ना के अधिकारी। मानो ढोली के जब तक कसल ना जाई आ जब तक ठोकल ना जाए तो ये काम कराई हैं। आ गंवार बच्चे हैं, उन्हन के डांटल ना जाए, गांसल ना जाए, तनी कुछ ऐसा लैके होला तनी हंसुआ धिक के दगलो जाला, 2-4 ठे देवी जरूर दगले हुए हैं मन। तो कहा जाता है कि उन्हों के शासन दिया जाए तब पढ़े जाएंगे। शासन माने ढोल गंवार शूद्र, और शूद्र में तो मनो ये संसार है ही है। शूद्र में हम लोग आते हैं। आप पशुन के जब तक नाथल ना आई जाए सूजा से, तब तक ही बस में रारू लोगन के, ये देवी लोगन के। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, नारी लोगन का रोज 2-4 पीटौर पावे ये लोग घर ही में, तो ठीक है। मनो ये ग्रंथ में लिखल गए है कि सब ताड़न के अधिकारी, माने शासन के अधिकारी हैं, जान से मरले के नहीं। आप मरले जाती रही नहीं साहब लोग, हम लोग भी मराते थे, ऐसा ग्रंथ कानून था। तो अब इसका बदल दिहल गल गीता प्रेस में कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी आ सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब होता शिक्षा। तब हर के जौन बात है ये सब कहता कि ब्राह्मण बल आ पंडा पुजारी आ सकल ताड़ना के अधिकार। तो इहो सब चौपाई अपना लिख रहे हैं कि बाभन बैल आ पंडा पुजारी, इस सब ताड़ना के कहला ऋषि में नहीं शिक्षा कहल जाला। तब ये बेचारन के तकलीफ हो रहा है कि वो देखा तो कहला आप वाली बतियत है कि ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। तो ब्राह्मण बैल या पंडा पुजारी सकल ताड़न, तो इधर के नाराज हो रहे हैं। तो इन लोग का काम है केवल लड़ना, शांति में लोग नहीं रहेंगे, इसमें कुछ स्वार्थ है। मगर हम लोग को समझना है कि ताड़ना का मतलब होता है शासन। नारी बिरादरी भी एक हीरा हैं, धातु हैं, इन्हों के अच्छे से जोगवल जाला, आपदा इन्हों लोगन पे आ सकाला। तो शासन माने कुछ शासन में रखे के चाहे। मगर आजकल के जौन हिन पढ़ी हैं, शिक्षित हैं, कोई बात नहीं है, वो आप कितना भी रखेंगे उनका जो काम है वो करेंगी। मगर हमारा ये कहना है कि ये सब ग्रंथ में लिखा गया तो कुछ इधर के लोग लिखे हैं और सारे यही सही लिखा गया। तो हमको जो असलियत है, सत्य है, उसको निकाल लें, उसमें लें। तो धर्म सब ठीक है, ये ठेकेदार ने इस समाज को भ्रमित कर दिया। अब मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारा बनवा ली आ कहले अवतार बाद में फंसौल सरे ये अफीम वाली गोलियाँ। अवतार बाद, कल्पना रूपी अवतार बाद में फंसा दिए कि राम अवतार लिए थे, ईसा मसीह अवतार लिए थे, अल्लाह मोहम्मद साहेब पैगंबर साहब आए थे, आज नहीं आ रहे हैं। आज भी हैं मगर ये मानने के लिए नहीं हैं। तो धर्म सब ठीक है, ठेकेदार सब जाली, आ मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारा बनवा ली, आया अवतार बाद में फंसौल सरे ये अफीम वाली गोलियाँ। ये धर्म अब अफीम हो गया है, मगर धर्म एक ही है, मानव धर्म। कहीं नहीं कुरान में लिखा गया है कि कोई और धर्म
मानव धर्म, कहीं नहीं लिखा गया हिंदू धर्म। कोनो ग्रंथ आप पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, तो उसमें हिंदू नाम का कहीं चीज़ें नहीं है। और ये सब ठेकेदार वे हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हैं, और हिंदू नाम की चीज़ कोई ग्रंथ में लिखा ही नहीं है। अब आधा हिंदू बना लिए हैं, आधा ये बना दिए हैं। इन लोग का काम ही है लड़ाना। हिंदू नाम की कोई ग्रंथ में, हिंदू नाम की कोई चीज़ ग्रंथ में लिखा नहीं है, मगर हिंदू में फंसाए हैं, सबको हिंदू बना दिए हैं। उसके बाद अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वंश में अझुरा दिए हैं। तो हिंदू नाम का एक खचोला उड़ा करके आप लोगन के, इस बकरीन के, इस कबूतर के एक एक जने का लक्ष्मण निकाल अपन जबह कर रहे हैं। तो हिंदू राम के ढाका में आप लोग ढकिए मत। आप लोग शिक्षित होइए, संविधान पढ़िए, ज्ञान के शरण में चलिए। यहाँ गीता ना बाइबिल कुरान चली, यहाँ संविधान चली ना। यहाँ गीता न बाइबिल कुरान चली, हाँ यहाँ गीता न बाइबिल कुरान चली, यहाँ संविधान चली ना। कुरान चली यहाँ संविधान, धर्म भारत धर्म निरपेक्ष, यहाँ ज्ञान चली, यहाँ संविधान चली ना। भारत धर्म निरपेक्ष, यहाँ ज्ञान चली, संविधान, यहाँ गीता न बाइबिल कुरान चली, यहाँ संविधान चली ना। न बाइबिल कुरान चली यहाँ। गीता पढ़ी जे पढ़ाई, महाभारत करवाई। गीता जे पढ़ाई वाई, गीता पढ़ी जे पढ़ाई, महाभारत करवाई। गीता पढ़ी जे हाँ भाई भाई में भारत पाकिस्तान चली, यहाँ संविधान चली ना। भाई में भारत पाकिस्तान चली, यहाँ भाई भाई में भारत पाकिस्तान चली, यहाँ संविधान चली ना। यहाँ हमारे रामानंद साहब हैं, तो उनके बड़के भैया जी हैं, वो कहते हैं नीचे भारत वाले हैं, ऊपर पाकिस्तान है, माने दुतल्ला बना है। तो कहना भाई भाई में भारत पाकिस्तान चली, यहाँ संविधान चली ना। पाकिस्तान चली यहाँ। तो कुरान पढ़ी जे पढ़ाई, कुरान पढ़ी जे पढ़ाई, हमें समता न आई। न पढ़ी जे पढ़ाई आई, सिया सुन जैसन कट्टर विवाद चली, यहाँ संविधान चली ना। सुन जैसन कट्टर विवाद चली यहाँ बाइबिल न गीता कुरान चली, यहाँ संविधान चली ना। कुरान चलिया बाइबिल पढ़ी जे पढ़ाई, दिल में दया नहीं आई। बाइबिल पढ़ी ईसा मसीह ऐसन सूली तलवार चली, यहाँ संविधान चली ना। मसीह ऐसन सूली तलवार चली यहाँ। भारत धर्म निरपेक्ष, यहाँ ज्ञान चली, यहाँ संविधान चली ना। पेक्ष यहाँ न चली यहाँ सब, तब मजहब लड़िया लड़ाई, संप्रदाय कहाई। मजहब लड़िया लड़ाई वाई महजे, हाँ मजहब लड़िया लड़ाई, संप्रदाय कहाई। मजहब लड़िया लड़ाई संप्रदाय
अमन ठगवान का खाली दुकान चली, यहाँ संविधान चली ना। ठगवान का खाली दुकान चली, अमन ठगवान का खाली दुकान चली, यहाँ संविधान चली ना। अन का खाली दुकान चली, त सुंदर गाँव समझ आई, तनि मनवता में आई। सुंदर गाँव आई, सुंदर गाँव समझ आई, तनि मनवता में आई। सुंदर गाँव यहाँ बड़ा छोटा जैसन प्रणाम चली, यहाँ बड़ा छोटा जैसन प्रणाम चली, यहाँ संविधान चली ना। बड़ा छोटा जैसन प्रणाम चली, भारत धर्म निरपेक्ष यहाँ ज्ञान चली, यहाँ संविधान चली ना। जैसन प्रणाम चलिया, यहाँ गीता न बाइबिल कुरान चली, यहाँ संविधान चली ना। धर्म भारत धर्म निरपेक्ष यहाँ ज्ञान चली, यहाँ संविधान चली ना। यहाँ संविधान तो कहत मैं कि इस देश में कई ठे धर्म है, कई मजहब है, मगर समता संविधान जो हमारे अंबेडकर साहब ने दिए, अगर वो नहीं होता तो इस तरह से आप लोग बोल नहीं पाते, न चल पाते। बड़ा छोट जैसन प्रणाम चली, यह मानवता ज्ञान किसने दिया? आपके ग्रंथ में लिखा है कि हम 12 साल का, 15 साल, 25 साल का हैं तो 80 साल के लोग हमारा गोड़ धरें। ये आपके ग्रंथ में नहीं। जो जैसा छोटा बड़ा है वैसा ही प्रणाम किया जाएगा। तो यहाँ गीता न बाइबिल कुरान चली, क्योंकि ये सब लड़ने लड़ाने वाली है, स्वयं आपस में लड़ रही है। तो यह क्या समता देगी? परमात्मा एक है, राम एक हैं, रामायण एक है, मगर उसका अर्थ निकालने वाले अलग अलग हैं। बागेश्वर धाम के बाबा बोल रहे हैं कि राम के 5 पिता हैं। अब बतावल, आज तक ये तक ग्रंथ में न कोई देखा था न कोई सुना था। अब जितने हिंदू धर्म के साधु हैं सब बागेश्वर धाम पर नाराज हो रहे हैं कि तनी संभर के बोल। तुम 35 साल का लवंडा हो करके हमारे राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम को कह रहा 5 पिता। अब पूरा लड़ रहे हैं साधु सब। अब साधु साधु ये सब अपने में बाज जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र का बनाएंगे। तो तुम पहले अपने ग्रंथ को सुधारो, अपने सुधारो, उसके बाद तब हिंदू राष्ट्र, जो राष्ट्र बनाना हो बनाइएगा। मगर तीर तलवार फरसा भाला ये सब भगवा रंग पहन करके निकले हैं गुंडा। तो ऐसे ऐसे देश बताए क्या चलेगा? तो अगर संविधान नहीं होता तो ये भिखारियों ने देश को जैसे लूटा, आज भी स्वतंत्र रहने नहीं देते। तो हमारा ये नाम है कि आप लोग शिक्षित होइए, जागिए और अंधविश्वास से निकलिए। एक एक ग्रंथ में ऐसी ऐसी चौपाइयाँ लिखी हैं कि उसको कई जने कई अर्थ लगा रहे हैं, अपन ही में उलझ जा रहे हैं। तो पहले साधु लोग अपने में सलट लें, उसके बाद हिंदू राष्ट्र मन में। तो हमारा एक नाम है राम जी, जो चल रहा बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चे को शिक्षित बनाइए, शाकाहारी बनाइए, संस्कारी बनाइए। आप प्राकृतिक ही परमात्मा है, इस कल्पना के देवी देवता में, इस भगवान में मत उलझिए, इसमें और आप गुलाम हो जाएंगे। आप कल्याण होने वाला नहीं है। जितने पंडा पुजारी हैं किसी का कल्याण नहीं हुआ। तो हमारा एक नाम है राम जी का। महमूद गजनी आया विदेश से, सारा सोमनाथ मंदिर राजस्थान का लूट करके ले गया, एक भेर देवी देवता नहीं बोले। तो जो देवी देवता अपना रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो आपका रक्षा क्या करेंगे? तो हमारा ये नाम है कि सारे संत महात्मा देवी देवता सब यहाँ कानून में चले जा रहे हैं। अपने में सुलह कर लें, अपने में सारे लोग कानून में जा रहे हैं।
झगड़ा मंदिर मस्जिद का हो रहा तो इसी अल्लाह राम में आप लोग समझ लें, क्यों कानून का सहारा ले रहे हो? तो सारे लोग कानून में जा रहे हैं, दुर्गा काली देवी देवता मंदिर मस्जिद सारे लोग कानून में है। तो सबसे बड़ा कानून है नियम संविधान, यही सत्य है। और ये जितनी है सब दुकान है कि मूर्ति के चोरा वाले गई न ए दारोगा जी हो, मूर्ति के चोरा वाले गई न हो, चोरवा पर लिखाया FIR ए दारोगा जी हो, चोरवा पर लिखा हो, चोरवा पर लिखाया FIR ए दारोगा जी हो, चोरा FIR गाँव के मंदिरावा में चोरवा समाई न हो, गाँव के मंदिरावा चोरवा पर लिखाया FIR ए दारोगा जी हो, चोरवा पर लिखाया FIR राम लखन राला सीता उनका नारी हो, खाना राला सीता गेट पर महावीर राला गदा वज्रधारी हो, महावीर राला गदा सबके झोरा में सरी अइल ए दारोगा जी हो, सबके झोरा में सरी अइल धनुहिया गादा सब हेरैन ए दारोगा जी हो, धनुहिया गादा सब हेरैन चोरवा पर लिखाया FIR ए दारोगा जी हो, लिखाया FIR पुरुषोत्तम कहाए वाला बोरा में कसाई गैला, पुरुषोत्तम कहाए वाला महावीर बजरंग बली झोरा में धराई गई, महावीर बजरंग बली झोरा धनुहिया गादा सब हेरैन ए दारोगा जी हो, धनुहिया गादा सब है चोरवा पर लिखाया FIR ए दारोगा जी हो, लिखाया FIR छठी के ले गई न कलियो के ले गई न के ले गई न कलियो अष्टभुजाओ वाली माइयों के ले गई, अष्टभुजाओ वाली गैला त्रिशूल तलवारिया सब हेरैल ए दारोगा जी हो, तलवारिया सब है चोरवा पर लिखाया FIR ए दारोगा जी हो, यार 33 करोड़ देवता देशवा लूटवाला हो, करोड़ देवता वाला हो, महमूद गजनबिया के सबके झोरिया वाला हो, गजनिया के सोमनाथ का मंदिर लूटैना ए दारोगा जी हो, सोमनाथ का मंदिर लूटैना धुरिया पर कभी सुनू हेरैना ए दारोगा जी हो, धुरिया पर कभी सुनू हेरैना त देविया देवता जवले भारत से न जाई हो, देविया देवता जवले
यहाँ हो मानसिक गुलामी में 85 पड़ल रही हैं हो मानसिक गुलामी में गरीब यहाँ हो देविया देवता जवले भारत से न जाई है हो या देवता जवले यहाँ हो मानसिक गुलामी में गरीब पड़ल रही हैं हो गुलामी में गरीब अरे चोर लोग माऊ जाऊ रही हैं दारोगा जी हो चोर लोग माऊ जाऊ राम रहीम माऊ जाऊ रही हैं दारोगा जी हो बाबा लोग माऊ जाऊ हो चोरवा पर बाबा लोग पर लिखाया फैयार दारोगा जी हो बाबा लोग पर लिखाया त शिक्षा संस्कार सक हर अपना हो शिक्षा संस्कार सक अब हो शिक्षा संस्कार सक हर अपना हो हर सक हर आवा हो ज्ञान विज्ञान संविधान में नियावा हो ज्ञान संविधान में नि हो ज्ञान विज्ञान संविधान में नियावा हो ज्ञान संविधान में सुंदर का ले लेता विचार दारोगा जी हो सुंदर दास का ले लेता विचार हो गाँव के मंदिरवा में चोरवा समाइल हो ये मंदिरवा चोरवा पर लिखाया फैयार दारोगा जी हो चोरवा में तो हमारा ये कहना है कि जितने ये देवी देवता हैं सब कानून में सेम जितने यहाँ के देवी देवता सब कानून में सेम है। तो हमारा ये कहना है कानून बड़ा है कानून से बड़ा कुछ नहीं शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। शिक्षा और घर में परिवार में समता यही भाईचारा यही सबसे बड़ा धर्म है। न हिंदू धर्म है न सिख धर्म है न ईसाई धर्म है। ये सब दुकान है धंधा है। ये सब अगर संविधान न रहे तो कहिए लड़ कर के अपने में अल्लाह या राम कहिए मर जाते लड़कर। ये सारे लोग लड़कर मर जाते मगर ये नियम कानून संविधान की देन है कि सब लोग सुरक्षित हैं नहीं से सारे लड़ जाते। तो हमारा ये कहना है कि जो देवी देवता अपना रक्षा नहीं कर पाए वो आपका क्या रक्षा करेंगे। ये सब हम लोग की जिस दिन ये मानसिकता से निकल जाएगा उस दिन सारा खत्म हो जाएगा। हम लोग को ऐसा डर बना करके हम लोग को ऊपर डाल दिया गया कि शारीरिक गुलामी से खतरनाक मानसिक गुलामी है। शारीरिक गुलामी से निकल सकते हैं मगर मानसिक गुलामी इतनी खतरनाक है कि इससे निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मानसिक गुलामी जंजीर को आप लोग जेवर मान लिए हैं जेवर मान करके पहने हैं और उसके बाद इधर नीचे से हान होती जा रही है। देवी देवता के पूजा करने वाले हमारे एक भक्त हैं यहीं के रामप्रीत साहब आप लोग जानते हैं। एक बार हम उनके घर गए तो भजन गाए कि अय्या तुहू बौरालू ना माटी का कुकुरा न भूखी नहीं बाघ गुर्राई आ माटी का देवी अय्या कैसे नारियल खाई अम्मा तुहू बौरालू ना। अब कहलिन हो देखाई महाराज जी आके हमारे देवी देवता दुर्गा का अपमान जेकर उ पुजारी रहली इतनी बेरे साहब उन्हीं के आप लोग जानते हैं कुछ कुछ हमारे लोग। तो कोई देवी देवता उनका रक्षा नहीं किया। हम भी नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम करेंगे हमारे सत्संग में आइए नहीं। ये जो लिखा हो होगा जो आपके नसीब में है वो मिलेगा। उसे कोई रोकने वाला कोई बिगाड़ने वाला नहीं है।
न कोई बनाने वाला है। तो हे साहब, हम कहते हैं ज्ञान के शरण में जाइए, ये देवी देवता किसी का कल्याण नहीं करेंगे और अंधविश्वास के तरफ ले जाएंगे। तो आप जागिए, और ये देवी देवता जितने हैं ये सब काल्पनिक डर पैदा करके हम लोग के ऊपर थोपा गया। इसमें लाभ किसका हुआ? पंडा और पुजारियों का। पैसा आप डालिए, ATM कार्ड हमारे पास है, हम अपना कार्ड लेंगे। तो ये शारीरिक गुलामी तो चली गई, मगर मानसिक गुलामी से निकलना है तो ज्ञान सत्संग के शरण में जाएं और जागें। तो श्री सद्गुरु महाराज की जय।